एवरीवन, आई एम मोनिका अकाडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणिताची पाठशाला। आज हम लोग क्लास 7 का प्रैक्टिस सेट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ड्रॉ ट्रायंगल विद द मेजर्स गिवन बिलो। ए इन ट्रायंगल ए बी सी लेंथ ऑफ ए बी, इसको रीड कैसे करते हैं? यल मीन्स लेंथ ऑफ ए बी is equal to 5.5 centimeter. Then length of segment BC is equal to 4.2 centimeter and length of AC is equal to 3.5 centimeter. पहले आपको क्या करना होता है, इन डायग्राम को और इन ट्रायंगल को ड्रॉ करने के लिए एक रफ डायग्राम ड्रॉ करनी होती है। सो रफ डायग्राम के लिए आपको एक छोटा सा ट्रायंगल चाहिए होता है। वो कौन से भी टाइप का हो, एक्यूट हो, ऑब्ट्यूज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ऑफ हमें वो बाद में मालूम होगा कि वो एक्चुअल में कौन से टाइप का होगा। ओके, सो मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है। अभी हमें ट्रायंगल कौन सा चाहिए? ए बी सी चाहिए। सो मैं इसको ए, देन इसको बी एंड सी नेमिंग कर दूंगी। सो लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी दिया है, कितना दिया है? 5.5 सेंटीमीटर दिया है। देन लेंथ ऑफ बी सी कितना दिया है? 4.2 सेंटीमीटर। सो उसको सिर्फ राइट कर देना है। सो लेंथ ऑफ ए सी कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। अभी ये हो गई हमारी रफ डायग्राम। ओके, सो रफ डायग्राम जो है उसके बाद हमें एक्चुअल में जो कंस्ट्रक्शन है वो करना है। सो उसके लिए आप पहले तो जो बेस है वो फिक्स कर देना है। बेस कितना है? 4.2। सो आपको मेजरमेंट लेना है 4.2। सो पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4.2 मेजरमेंट लेंगे। यहाँ पे है 0, यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे आ जाएगा 4.2। सो ये जो है वो लाइन सेगमेंट पहले ड्रॉ कर देंगे एंड इसको हम लोग मेजर राइट करेंगे 4.2 सेंटीमीटर एंड उसका नाम क्या है? बी एंड यहाँ पे होगा सी। रफ डायग्राम की हेल्प से हम लोग ये ड्रॉ करेंगे। नाउ अभी हमें क्या चाहिए कि ये यहाँ पे ए पॉइंट मिसिंग है, तो यहाँ पे कहाँ पर तो ए पॉइंट आ जाएगा, बट ये जो ए बी है वो 5.5 चाहिए एंड ए सी जो है वो 3.5 चाहिए। सो स्केल की मदद से कंपास में 5.5 का मेजरमेंट ले लेंगे। ओके, सो ये 5.5 आ गया है। सो कहाँ से कहाँ तक चाहिए? बी से ए तक चाहिए। सो बी पर यहाँ पे रखेंगे एंड यहाँ पे ऐसा आर्क जो है वो ड्रॉ करेंगे। अभी हमें चाहिए ए सी। सो ए सी कितना है? 3.5 सेंटीमीटर है। सो पहले हम इसमें 3.5 जो है वो मेजरमेंट ले लेंगे। यहाँ पे आता है 3.5। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे कि यहाँ पे 3.5 है। सो सी से लेकर यहाँ पे 3.5 आएगा। सो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ पे आपको क्या करेंगे, एक ऐसे पॉइंट दे देंगे एंड ये दोनों लाइंस जो है वो आपको ड्रॉ करनी है, ऐसे ये ज्वाइन करनी है, ये भी आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, सो ये आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। आप लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ओके, 3.5 आ गया है। सो यहाँ पे हम लोग नेमिंग कर देंगे इसको पॉइंट ए। सो ये हमारा ट्रायंगल ए बी सी जो है वो ड्रॉ हो चुका है। यहाँ पे भी हम लोग एक्सटेंड करेंगे। ये एक्सटेंड करने के बाद सो ये यहाँ पे एरो आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट्स दे देंगे। ए, यहाँ पे ए बी सी है, ए बी सी है तो यहाँ पे हम लोग कौन सा भी अलग पॉइंट दे देंगे, सपोज ये सर, एंड ये हमारा जो डायग्राम है वो कंप्लीट हो चुकी है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो बी है, इन ट्रायंगल एस टी यू लेंथ ऑफ एस टी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ टी यू इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ एस यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सिमिलरली हम लोग एक रफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सो एक रफ डायग्राम ड्रॉ करने के लिए एक कॉर्नर में करेंगे तो भी चलेगा। सो एक रफ डायग्राम यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ।
सो इसको नेमिंग कैसे देना है वो आपके ऊपर है। अगर आपको बेस यहाँ पे टी यू रखना है तो आप लोग टी यू रख सकते हैं, एस टी रखना है तो आप लोग एस टी रख सकते हैं। यहाँ पे 7 सेंटीमीटर ही मैं इसका बेस फिक्स कर देती हूँ। सो यहाँ पे एस टी एंड रिमेनिंग कौन सा है, एस टी यू। सो यू यहाँ पे आ जाएगा। नाउ मेजरमेंट यहाँ से लेके यहाँ पर आपको सिर्फ पुटअप करना है। सो एस टी कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। देन एस यू 5 सेंटीमीटर है, सो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। देन यू टी और टी यू दिया है 4 सेंटीमीटर। एंड ये आपकी कौन सी डायग्राम है, रफ फिगर है या रफ डायग्राम भी आप उसको बोल सकते हैं। अभी हम लोग एक्चुअल में कंस्ट्रक्शन करेंगे। सो कंस्ट्रक्शन करने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर है ना एस टी, बेस फिक्स कर देंगे। सो बेस है 7 सेंटीमीटर। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 सेंटीमीटर, ये आ गया आपका 7 सेंटीमीटर का मेजरमेंट। यहाँ पे आ जाएगा यस, यहाँ पे आ जाएगा टी, एंड यहाँ पे आपको राइट करना है 7 सेंटीमीटर। नाउ आपको कितना चाहिए, 5 सेंटीमीटर चाहिए, बिकॉज ऑफ यस यू कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो आप लोग क्या करेंगे, स्केल की मदद से यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 सेंटीमीटर मेजर करेंगे। ओके, एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर चाहिए हमें, थोड़ा सा कम लग रहा है। ओके, अभी है। सो यस से लेकर यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे। अभी ये 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक आई है, बिकॉज ऑफ ये 4 तक जाना चाहिए। ओके, नाउ हमें चाहिए 4 सेंटीमीटर, बिकॉज टी यू जो है हमारा वो 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पे से ओके 4 सेंटीमीटर मैंने लिया है, एंड टी पॉइंट से यहाँ तक एक आर्क जो है वो ड्रॉ करना है। एंड जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे उसको आपको सिर्फ ज्वाइन करना है। सो ये ज्वाइन करने के लिए ये स्केल की मदद से हम लोग करेंगे। देन इस पॉइंट को इस पॉइंट तक ज्वाइन करना है। ये जो है वो मैं बाहर की तरफ ले रही हूँ, ये यहाँ पे ऐसे, एंड इसको आप लोग नेमिंग कर सकते हैं। सपोज ये है यू ही देना पड़ेगा, यहाँ पे तो बी दे देंगे एंड यहाँ पे ए देंगे। ये हमारा अभी डिस्टेंस जो है वो राइट करना है। सो ये है 5 सेंटीमीटर एंड ये है 4 सेंटीमीटर। सो हम लोग अभी देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज सी। In triangle PQR, length of PQ is equal to 6 centimeter, length of QR is equal to 3.8 centimeter, and length of PR is equal to 4.5 centimeter. So बेस आपको जो फिक्स करना है वो आप लोग कर सकते हैं। मानो अभी PR हमने बेस फिक्स कर लिया। सो यहाँ पे आ जाएगा P, यहाँ पे आ जाएगा R। कितनी वैल्यू है वो 4.5 सेंटीमीटर है। सो रिमेनिंग PR एंड कौन सा था, Q। अभी पी क्यू राइट करना है। पी क्यू कितना है, 6 सेंटीमीटर, एंड क्यू आर कितना है, 3.8 सेंटीमीटर। सो एक्चुअल में कंस्ट्रक्शन करते हैं। सो बेस कितना है, 4.5 सेंटीमीटर। सो पहले 4.5 सेंटीमीटर फिक्स कर देंगे। सो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक 4.5 सेंटीमीटर जो है हमारा वो आ गया है। सो इसको पहले हाईलाइट करेंगे, 4.5 सेंटीमीटर पी आर। ओके, अभी हमें 6 सेंटीमीटर चाहिए पी क्यू के लिए। सो हम 6 सेंटीमीटर ले लेंगे। ओके, सो यहाँ पे एक आर्क आ जाएगा। यहाँ पे एक आर्क आ गया। नाउ 3.8 सेंटीमीटर चाहिए। ओके, सो ये हो गया 3.8 सेंटीमीटर। यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। सो इसको ज्वाइन करेंगे। ये बाहर की तरफ जाना चाहिए। ये है आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इसको नाम कौन सा देंगे हम लोग, क्यू। यहाँ पे आप लोग जो भी दो अलग से नाम देना चाहिए वो आप लोग दे सकते हैं। आप लोग को जो भी नेम्स देने हैं वो आप लोग दे सकते हैं। मैं थोड़ा एक्सटेंड कर रही हूँ इसको।
PQR तो यहाँ पे ही है, U, यस मैंने इसको नेम दे दिए है। अभी सिर्फ मेजरमेंट राइट करना है। PQ कितना है, 6 सेंटीमीटर है एंड ये कितना है, 3.8 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी क्वेश्चन नंबर सेकेंड सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रॉ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल विथ बेस 5 सेंटीमीटर एंड अदर साइड्स 3.5 सेंटीमीटर ईच। मतलब आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या होता है कि उस ट्रायंगल की दो साइड्स जो है वो उसका मेजरमेंट सेम होता है एंड जो वो अनदर साइड होगी थर्ड नंबर वाली वो डिफरेंट होगी। ओके, सो यहाँ पे क्या बोला है कि बेस इन्होंने 5 सेंटीमीटर दिया है एंड अदर साइड्स बोला है, यस मतलब अदर टू साइड्स कितने हैं, 3.5 सेंटीमीटर के हैं। सो पहले हम लोग रफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सो हम लोग एक बेस फिक्स कर देते हैं एंड एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ये मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ, ओके। सो इसको आप लोग कौन सा भी नेम दे सकते हैं, सपोज एक्स वाई जेड। ये बेस कितना था, 5 सेंटीमीटर एंड ये दो साइड्स जो है वो कितनी चाहिए हमें, 3.5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। ओके, सो ये रफ डायग्राम जो है वो हमारी हो गई है। अभी हम लोग एक्चुअल में कंस्ट्रक्शन करेंगे। सो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन करने के लिए पहले बेस फिक्स करना है जो कि है 5 सेंटीमीटर। सो 5 सेंटीमीटर पहले हम लोग यहाँ से यहाँ तक हो गया 5 सेंटीमीटर। सो इसको हाईलाइट करिए, क्या नाम दिया है हमने, YZ। सो ये आ गया 5 सेंटीमीटर। ओके, सो 5 सेंटीमीटर के बाद हमें क्या चाहिए, 3.5 मेजरमेंट चाहिए। सो 3.5 हमें किस में लेना है, ये कंपास में लेना है। सो 3.5 हम ले लेते हैं। ओके, सो ये 3.5 है। सो दोनों की x, सो यहाँ पे एक्स वाई भी 3.5 है एंड एक्स जेड भी 3.5 है। सो y से भी यहाँ पे आप लोग 3.5 के लिए आर्क ड्रॉ करेंगे एंड सेम मेजरमेंट लेके z से यहाँ पे एक मेजरमेंट आर्क जो है वो ड्रॉ करेंगे। सो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इसको सिर्फ ज्वाइन करना है। ये जाएगा ऊपर की तरफ एंड ये भी यहाँ पे ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, सो इसको एरो देना है। ये जो पॉइंट था इसको हमने x नाम दिया था, यहाँ पे है उसको अगर आप लोग C एंड यहाँ पे मैं दे देती हूँ D एंड इसको सिर्फ मेजरमेंट राइट करना है 3.5 सेंटीमीटर एंड यहाँ पे भी 3.5 सेंटीमीटर। ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 ये सॉल्व हो चुका है। सो आइसोस्केलस ट्रायंगल मीन्स टू साइड सेम एंड अनदर वन इज डिफरेंट। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रॉ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ साइड 6.5 सेंटीमीटर। अभी इक्विलैटरल ट्रायंगल मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल, नाम में भी है इक्विलैटरल, सो इक्वल, सो 3 साइड्स इक्वल होंगे। सो इसकी रफ डायग्राम कैसे आएगी, तीनों भी साइड्स जो है वो 6.5 मेजरमेंट आ जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ABC नाम दिया है मैंने इस ट्रायंगल को। यहाँ पे भी 6.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 6.5 सेंटीमीटर एंड यहाँ पे भी 6.5 सेंटीमीटर। सो एक्चुअल में कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये वाली कौन सी डायग्राम होती है, रफ डायग्राम। सो पहले आप लोग को क्या करना है, 6.5 सेंटीमीटर का बेस फिक्स करना है। सो यहाँ से ये 0 का पॉइंट एंड ये 6 एंड यहाँ पे है ये 6.5 एंड ये दो लाइंस जो है वो ज्वाइन करनी है। इसको हमने नाम क्या दिया है, BC। सो ये आ जाएगा B एंड यहाँ पे आ जाएगा C। अभी 6.5 सेंटीमीटर है, ये भी 6.5 सेंटीमीटर है। सो यहाँ से लेकर ये C पॉइंट तक कितना हो जाएगा हमारा, 6.5 सेंटीमीटर। सो ये पॉइंट यहाँ पे रखेंगे B पर एंड ऊपर की तरफ एक आर्क, सेम C के तरफ रखेंगे, ऊपर की तरफ एक आर्क एंड दोनों जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है यहाँ पे इसे ज्वाइन कर देना है।
सिमिलरली इस साइड से भी ये ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे आ जाएगी एरो, ये पॉइंट आ जाएगा ए पॉइंट, यहाँ पे है सपोज ई एंड यहाँ पे एफ। ओके, सो सिर्फ और सिर्फ आपको मेजरमेंट राइट करने हैं 6.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी एंड इधर भी। सो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल मीन्स तीनों साइड सेम। सो यहाँ पे तीनों साइड सेम आई है एंड ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो चुका है। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज द लेंथ्स ऑफ द साइड्स योरसेल्फ एंड ड्रॉ वन इक्विलैटरल ट्राइंगल, वन आइसोस्केलेस एंड वन स्केलेन ट्राइंगल। मतलब आपको अपने से कौन से भी मेजरमेंट लेने हैं एंड एक इक्विलैटरल ट्राइंगल ड्रॉ करना है, एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल ड्रॉ करना है एंड वन स्केलेन ट्राइंगल ड्रॉ करना है। सपोज मैंने फर्स्ट हम लोग ड्रॉ करेंगे इक्विलैटरल ट्राइंगल। सपोज हमने 5 सेंटीमीटर का एक मेजरमेंट फिक्स कर दिया। ओके, सो मैंने यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर हम लोग फिक्स करेंगे, 5 सेंटीमीटर। नाउ इक्विलैटरल ट्राइंगल है मतलब अदर 2 साइड्स भी कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। सो यहाँ से ही हम लोग यहाँ से ही मेजरमेंट लेंगे। ये 5 सेंटीमीटर है, सो ऊपर की तरफ एक आर्क एंड इस पॉइंट से भी ऊपर की तरफ एक आर्क। जो पॉइंट इंटरसेक्ट हुए हैं उसको हम लोग ज्वाइन करेंगे। ये हमने ज्वाइन दोनों पॉइंट से किया है। यहाँ पे एरो देंगे। नाउ इस पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे, नेमिंग करेंगे। सपोज यू, वी, डब्ल्यू, देन एक्स, वाई। सो ट्राइंगल का नाम क्या है, एक्स वाई डब्ल्यू और डब्ल्यू एक्स वाई, कौन सा भी आप लोग रीड कर सकते हैं। सो ये भी कितना है 5 सेंटीमीटर एंड ये भी है 5 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल। अभी हम लोग निकालते हैं आइसोस्केलेस ट्राइंगल। अभी आइसोस्केलेस ट्राइंगल कितना क्या होता है कि दो साइड्स जो है वो सेम है एंड वन डिफरेंट है। अगर मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक बेस फिक्स कर दिया। सपोज ये बेस जो है वो मैंने 6 सेंटीमीटर का फिक्स किया है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर अपने से लेना है ना। सो ये 6 सेंटीमीटर आ गया। सो यहाँ पे मैं 6 सेंटीमीटर राइट करूँगी एंड इसको ए बी नेम करूँगी। ठीक है, अभी आइसोस्केलेस में क्या होता है, एक साइड जो है वो डिफरेंट होती है एंड अदर 2 साइड्स जो है वो सेम होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, अदर 2 साइड्स के लिए एक मेजरमेंट फिक्स करेंगे। सपोज मैं यहाँ पे ले रही हूँ 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे मैंने लिया है 4 सेंटीमीटर। सो 4 सेंटीमीटर के लिए ए के यहाँ से भी मैं 4 सेंटीमीटर पे आर्क लगाऊंगी एंड बी के यहाँ से भी एक 4 सेंटीमीटर पे आर्क लगाऊंगी एंड दोनों पॉइंट्स को आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे ज्वाइन कर देना है। यहाँ से भी हम लोग ऐसे ज्वाइन कर देंगे एंड यहाँ पे है एरो, यहाँ पे पॉइंट्स एंड जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स एंड जो हमने पॉइंट्स के नेम दिए थे उसको हाईलाइट करेंगे। यहाँ पे मैं सी, डी एंड ई पॉइंट्स दे दूंगी। सो ये कितना लिया था हमने 4 सेंटीमीटर एंड ये भी हमने लिया था 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सो हमने ये आइसोस्केलेस ट्राइंगल जो है वो ड्रॉ किया है। अभी हम करेंगे स्केलन ट्राइंगल। अब स्केलन ट्राइंगल के लिए क्या होना चाहिए, तीनों साइड्स भी डिफरेंट चाहिए। सो उसके लिए हम लोग एक बेस फिक्स कर देंगे। सपोज मैंने लिया है 7 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 7 सेंटीमीटर ले लिया। अभी इसको अगर मैंने आर पी नेम दिया है 7 सेंटीमीटर। नाउ हम लोग क्या करेंगे, एक मेजरमेंट फिक्स करेंगे, कौन सा भी लेना है ना। सपोज मैंने लिया है 5 सेंटीमीटर। अभी आप लोग को यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, ओके 5 सेंटीमीटर। सो मैंने आर से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर लिया है। अभी मैं क्या करूँगी, जो अदर साइड है वो 6.5 ले रही हूँ। सो ये इस यहाँ से यहाँ तक
जो कनेक्ट हो जाएगा। सो ये यहाँ पे कनेक्टिविटी यहाँ पे ज्वाइन करना है। इस पॉइंट को आप लोग कौन से भी नेम दे दीजिए, अगर Q है यस V। ओके, सो ये मैंने लिया था 6.5 सेंटीमीटर एंड ये कितना लिया था हमने, 5 सेंटीमीटर लिया था। सो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। स्केल एंड ट्रायंगल क्या होता है कि तीनों साइड्स भी डिफरेंट होती है, तो हमने तीनों साइड्स जो है वो डिफरेंट ली है। सो ये हमारा स्केल एंड ट्रायंगल भी ड्रॉ हो गया है, आइसोस्केलिस भी ड्रॉ हुआ है एंड इक्विलैटरल भी ड्रॉ हुआ है। इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 2 जो है वो भी कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।